नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आए इस विश्व में मनुष्य फल की इच्छा से यज्ञ करते हैं और फल की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। यहाँ भी सकाम कर्म का फल मात्र कर्म करने से ही नहीं बताई गई है, बल्कि यज्ञ, पूजा इत्यादि से देवताओं के प्रसन्न होने पर ही यह सिद्धि प्राप्त होती है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि श्री कृष्ण ने यह लोक परंपरा की बात कही है, इसका अनुमोदन नहीं किया है। ईश्वर किसे क्या देगा, कब देगा, यह हम नहीं जानते और न समझ सकते हैं। यह श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रसंगों से स्पष्ट होगा। यह प्रसंग है जड़भरत का। 2 जन्म पूर्व ये एक ऋषि थे जो हरिहर क्षेत्र में गंडकी नदी के किनारे रहते हुए भगवान का ध्यान करते थे, शालिग्राम की पूजा और जप तप में लगे रहते थे। पूरा ध्यान ईश्वर में लगाए रखते थे। एक दिन नदी में एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। तभी एक शेर की दहाड़ सुनकर उसने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी। लेकिन इतने में हिरनी के गर्भ से बच्चा बाहर आ गया और पानी में गिर गया। हिरनी भी भागकर पास की एक गुफा में गई और वहीं मर गई। हिरनी के बच्चे पर ऋषि को दया आ गई। उसे पानी से निकाल कर ले गए। उसकी सेवा की और पालन करने लगे। पर उस हिरनी के बच्चे से उन्हें मोह हो गया। हमेशा उनका ध्यान बच्चे पर ही लगा रहता। जो ध्यान वे प्रभु के चरणों में लगाए रखते थे, अब वह बंट गया। पूजा के समय भी मन में लगा रहता कि छोटा हिरण सुरक्षित तो है न। जब बच्चा बड़ा हुआ तो एक दिन हिरणों का झुंड विचरते हुए आश्रम के पास आया। हिरनी का बच्चा उस झुंड के साथ लगकर चला गया। ऋषि उसके जाने से बहुत दुखी हुए। कुछ दिनों बाद अपनी आयु पूरी कर ऋषि परलोक सिधारे। पर अंत समय में भी उनके मन से वह हिरनी का बच्चा न निकला था। अगले जन्म में वह ऋषि मृग की योनि में पैदा हुए। पर तप के प्रभाव से उन्हें पूर्व जन्म की घटनाएं याद थीं। कुछ बड़े होने पर उसी क्षेत्र में ऋषि पुलह और पुलत्स्य के आश्रम के समीप रहने लगे। जो भी मिलता खा लेते और अंत समय की प्रतीक्षा करने लगे। फिर एक दिन आधा शरीर गंडकी नदी के पानी में डुबोकर रखते हुए भोजन त्याग दिया और कुछ समय पश्चात हिरण का शरीर भी छोड़ दिया। तीसरे जन्म में वे फिर मनुष्य योनि में आए। उन्हें सब कुछ याद था। आथ दुनियादारी में न पड़े। नाम तो रखा गया भरत, पर जड़बुद्धि जैसी हरकत किया करते। आथ सब उन्हें जड़भरत के नाम से पुकारते। जड़भरत और उनके राजा रहुगण से भेंट की कहानी आगे भी है, पर हम उसमें नहीं जाते। हमारा उद्देश्य यह बताना था कि ऋषि ने हमेशा भगवान की पूजा और जप तप किया। मृगशावक से मोह तो किया, पर कोई पाप कर्म तो नहीं किया। फिर भी उन्हें भगवान के चरणों में स्थान न मिला और न मिला मोक्ष। उन्हें मृगयोनि में जन्म लेना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते